आध्यात्मिक और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर मचेल में स्थित प्रसिद्ध श्री मचेल माता मंदिर को बैसाखी के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए पुनः खोल दिया गया। इस अवसर पर देवी दुर्गा के स्वरूप मचेल माता की प्रतिमा को स्थानीय पुजारी पहलवान सिंह के घर से विधिवत पूजा अर्चना के साथ मंदिर में स्थापित किया गया। इस धार्मिक समारोह के साथ एक भव्य मेला भी आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस शुभ अवसर पर पाडर नागसैनी के विधायक सुनील शर्मा, डेवकाम जम्मू रमेश कुमार और डीसी किश्तवाड़ राजेश कुमार श्रवण उपस्थित रहे। इन अधिकारियों ने मंदिर पहुंचकर माता के चरणों में शीश नवाया और श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। समारोह के दौरान डेवकाम ने यात्रा की तैयारियों की गहन समीक्षा भी की। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुरक्षा, चिकित्सा सुविधा, पेयजल, रात्रि विश्राम, साफ सफाई और परिवहन जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए। आज बैसाख की संक्रांति पे माँ मचेल वाली माँ चंडी रानी अपने दरबार में विराजमान रहती हैं। आज के दिन माँ मचेल वाली के दरबार के कपाट खुलते हैं और पूरे वर्ष फिर लोग माँ मचेल वाली के दरबार पे आके आशीर्वाद लेते हैं, दर्शन करते हैं। आज का दिन बहुत ही सौभाग्य का दिन है, विशेषकर हमारे लिए। आज ही माँ यहाँ पे विराजमान हुई और आज ही हमें दर्शन करने का अवसर मिला। समस्त मानव के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए और सनातन धर्म के रक्षा के लिए माँ मचेल वाली से प्रार्थना करते हैं कि ये वर्ष हमारे राष्ट्र, मानवता और सनातन के लिए शुभ निकले, ऐसी कामना, ऐसी प्रार्थना माँ मचेल वाली के सामने हम रखते हैं। और आज प्रसन्नता इसलिए भी हो रही है, यदि हम कुछ वर्ष पूर्व चले जाते हैं, बहुत कम संख्या में लोग यहाँ पे जमा होते थे, प्रचार प्रसार कम था, सुविधाएं कम थी, साधन कम थे, लेकिन समय के साथ साथ माँ मचेल वाली माँ चंडी रानी की महिमा पूरी देश दुनिया में फैल रही है। प्रचार प्रसार खुद ब खुद हो रहा है और सुविधाएं, साधन बढ़ रहे हैं। 2014 के बाद जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का शासनकाल शुरू हुआ, तब से यहाँ पे हमने बिजली भी देखी, तब से हमने यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क भी देखा, तब से यहाँ पे बड़ी तीव्र गति से, स्पीड से रास्ता भी बन रहा है। अनेकों सुविधाएं इस मचेल दरबार की तरफ बढ़ रही हैं, जिस कारण से यहाँ पे संख्या भी बढ़ रही है। और आज पहले दिन बैसाख की संक्रांति पे इतनी संख्या यहाँ जमा होना इस बात का संकेत करती है कि माँ चंडी रानी की महिमा समस्त समाज में बढ़ चुकी है। माँ रानी के प्रति श्रद्धा, आस्था और निष्ठा बढ़ रही है। 2 साल पहले यहाँ पे उपराज्यपाल महोदय जी का आना हुआ था।
आने के बाद उन्होंने 10 करोड़ रुपया यहाँ की सुविधाओं के लिए सैंक्शन किया और उस 10 करोड़ में यहाँ पे भवन बन रहा है और भी बनेंगे। इसके अतिरिक्त उपराज्यपाल महोदय ने ही पिछले साल 10 करोड़ 40 लाख रुपया कल्चर डिपार्टमेंट से और दिया, तो दोनों को मिला के 20 करोड़ 40 लाख इस वक्त यहाँ की सुविधाओं के लिए हमारे पास है। और इस 20 करोड़ 40 लाख में मुझे लगता है कि अभी 1 करोड़ रुपया भी खर्च नहीं हुआ है। आज डिविजनल कमिश्नर साहब यहाँ पे आए हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे हम कम्प्रिहेंसिव प्लान बना रहे हैं, एक व्यापक प्लान बनाएंगे, क्योंकि आने वाले 50-100 सालों के लिए यहाँ हर प्रकार से ये भवन सुसज्जित हो, पार्किंग की व्यवस्था हो, रहने की व्यवस्था हो, टॉयलेट लेटरिन की व्यवस्था हो और सुचारू सुंदर रूप से हो। इसकी चिंता के लिए हम यहाँ पे बैठेंगे। और मैं इस भवन से एक और बात आप चैनल्स के माध्यम से कहना चाहूंगा, केवल 20 करोड़ 40 लाख ही नहीं, जो हमारा व्यापक प्लान बनेगा, कम्प्रिहेंसिव प्लान बनेगा, इसको सजाने संवारने का, इसमें जितना पैसा और हमें लगेगा, हमें 50 करोड़ लगे, 100 करोड़ लगे, उस पैसे की व्यवस्था के लिए मैं खड़ा हूं। मैं सरकार से, केंद्र सरकार से, अन्य संस्थाओं से, CSR से इस पैसे की व्यवस्था करके, एक कंसल्टेंट हायर करके, एक सुंदर प्लान बना के, कोई हेफाजत मैनर में नहीं, इस भवन को सजाएंगे, ताकि आने वाले 50-60 सालों तक यहाँ पे सुविधाएं सुचारू रूप से चले। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको की तरफ से किस तरह की तैयारी जो वो की गई आने वाली यात्रा? देखिए, अभी अभी बर्फ निकल रही है, यहाँ पे काम करने का विंडो बड़ा लिमिटेड होता है। अक्टूबर के बाद यहाँ पे काम भी नहीं कर सकते हैं, अप्रैल तक तो यहाँ आया भी नहीं जा सकता है। तो प्रशासन ने आज जो पहली मीटिंग भी करनी है, सबसे पहले हम रोड को, जो हमारा चिसोती का ब्रिज है या रोड की जो अपग्रेडेशन है, इस पर फोकस कर रहे हैं। और एन रूट जो एम्यूनिटीज रिक्वायर्ड हैं, जो एन रूट हमारा गुलाबगढ़ से भवन तक है, इसमें जो बेसिक एम्यूनिटीज की आवश्यकता है, उन पर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे भवन में जो हमारे पास 100-150 बाथरूम टॉयलेट्स हैं, उनको अपग्रेड करने के लिए हमारा प्रपोजल है, ताकि अंदर उनको टाइल्स रखें, प्रीफैब का स्ट्रक्चर बने। तो ये टेम्परेरी चल रहा है, लेकिन मैंने जिस प्रकार से आपको कहा कि 20 करोड़ 40 लाख रुपया हमारे पास पड़ा है, कम्प्रिहेंसिव प्लान कंसल्टेंट के द्वारा बना के इस पे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर पैसा लगता है 50 करोड़ 100 करोड़, उसकी व्यवस्था के लिए भी प्रशासन तैयार है। प्रशासन इस बार कम से कम 5 से 10 लाख यात्रियों की व्यवस्था के लिए पूरा अरेंजमेंट, मैनेजमेंट, इसके लिए हमने कहा है वो कर रहा है। ऑफिसर्स ऑन जॉब हैं। पूरी उम्मीद है जितने भी यात्री इस बार आएंगे वो डेफिनेटली एक चेंज देखेंगे, एक परिवर्तन देखेंगे। सर, जैसे कि कुछ गांव के लोग यहाँ पे आए थे, उन्होंने कहा कि हमारे गांव में अभी भी बिजली नहीं है, तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिजली तो आज से 5-7 साल पहले यहाँ पहुंच चुकी है। आपको शायद गलत इन्फॉर्मेशन है। 2018 में हमने बिजली यहाँ स्विच ऑन की है। बदकिस्मती ये है कि टेरेन टफ है और बर्फ के कारण कभी वो डैमेज होता है, उस डैमेज के कारण रेस्टोर नहीं हुआ होगा, वो अलग चीज है। अदरवाइज बिजली 7 साल पहले मचेल पहुंच चुकी है। बेहतर भविष्य और उत्तम शिक्षा के लिए अपने बच्चों का दाखिला CBSE एफिलिएटेड MV इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं। 16 एजुकेशनल अवार्ड से सम्मानित MV इंटरनेशनल स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय टाई अप्स और लड़के लड़कियों के लिए NCC भी उपलब्ध है। यहाँ अटल टिंकरिंग लैब और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से लेस रचनात्मक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। हर साल कक्षा 12वीं की CBSE परीक्षा में स्कूल के छात्रों का टॉप क्लास रिजल्ट MV इंटरनेशनल स्कूल की एक खास पहचान है। स्कूल मैनेजमेंट ने अब तक उत्कृष्ट रिजल्ट के लिए टॉपर छात्रों को 61 ब्रांडेड लैपटॉप प्रदान किए हैं।
लिमिटेड सीट्स के लिए एमवी इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला खुल चुका है। जम्मू, सांबा, कठुआ जिलों में स्कूल ट्रांसपोर्ट भी उपलब्ध है। हमारा पता है एमवी इंटरनेशनल स्कूल, 17 माइल्स, ठंडी खुई, सांबा। फोन नंबर 7298212270। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।